कटरा यहाँ पर 1 करोड़ से अधिक यात्री हर साल आते हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बेहतरीन हैं और दिन बर दिन इम्प्रूव होती जा रही हैं। आज कटरा के स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में एक नेशनल एग्जीबिशन लगाई गई है नाबार्ड द्वारा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। और हमारे साथ कटरा के विधायक बलदेव राज शर्मा मौजूद हैं, जो आज सुबह से ही इस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। प्रोडक्ट्स वो देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आखिर क्या एम है ऐसी एग्जीबिशंस का, इनसे बात करेंगे। बलदेव जी, कटरा में बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट बहुत ज़्यादा करती हैं और जैसे जैसे कटरा प्रगति के पथ पर चल रहा है वैसे वैसे ही ये अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती जाएंगी। और ऐसे में ऐसी नेशनल एग्जीबिशंस जहाँ पर हर राज्य से लोग आकर अपनी अपनी टैलेंट की, अपने अपने प्रोडक्ट की एग्जीबिशन यहाँ पर कर रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप देखते हैं ऐसे एग्जीबिशंस की? आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं निवास को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने चयन इस बात के लिए किया कि वो कटरा में ये प्रदर्शनी का किया है। और प्रदर्शनी देखने के बाद सब स्टेट से, काफ़ी सारी स्टेटों से, मतलब कि नॉर्थ वाली और गुजरात तक के स्टेट्स के सामान जहां पे लगा हुआ है, तो मैं पहले तो इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आने वाली बात जो आपने कही कि अपॉर्चुनिटी, आभार कृपा है माता भगवती की यहाँ पे, क्योंकि 1 करोड़ यात्री जो हम आज देख रहे हैं, 2-3 साल के बाद ये आंकड़ा डबल होगा 2 करोड़ का। और आने वाले वक्त में 6 लेन का आना, यहाँ पे इंटरमॉडल स्टेशन आना, और यहाँ पे खास तौर पे सेंट्रल सरकार ने जो प्रसाद की स्कीम को लॉन्च किया था, किसी तरीके से वो बस्ता खामोशी में थी। तो मैं आपको कह सकता हूँ, आपके माध्यम से कह सकता हूँ कि मुझे विधायक बनने के बाद मैंने उसके ऊपर बड़ा प्रेस किया है। और प्रेस करने के बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रसाद की स्कीम जहाँ है, जिसमें पहली फेज में 50 करोड़ रुपया था और उसके बाद हज़ारों करोड़ यात्री को फैसिलिटेट करने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए करने के लिए, आने वाले वक्त में कटरा की डेवलपमेंट को देखते हुए ये एक मार्केट ही बने। और मार्केट किसके लिए बने? लोकल फॉर वोकल के लिए बने। मार्केट किस बात के लिए बने कि जो मेरी बहनें हाथ से काम करके यहाँ पे आई हैं, उनका सामान, प्रोडक्ट यहाँ पे बिके। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इंटरमॉडल स्टेशन जो यहाँ पे बन रहा है, वहाँ पे इनको जगह मिले। हमें ये रेलवे वालों ने पहले जगह दी थी, पता नहीं किन कारणों की वजह से वो रेलवे वालों ने जगह इनसे ले ली, किसी का पता नहीं क्या है, वो भी ये कोशिश करेंगे। और खास तौर पे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से भी ये आग्रह करेंगे कि वो जैसे अपनी उन्होंने दुकान अंदर आपने देखा है कि यहाँ पे है सोवेनिर की, इसी तरीके से इनकी मार्केट यहाँ पे हो। और खास तौर पे प्रसाद स्कीम जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से है, उसमें आने वाले वक्त में कोई भी जब भी ऐसी चीज़, बिल्डिंग यहाँ पे आएगी, तो यहाँ इनको जगह मिले। और जगह मिलने के बाद यहाँ इनको रोजगार की बात मिले। और IMS इंटरमॉडल स्टेशन की अगर मैं फुल फॉर्म आपको कहूँ तो ये तीसरा है हिंदुस्तान में। पहला जो है वो बनारस में है, मोदी जी की पार्लियामेंट की सीट पे। दूसरा जो है वो गडकरी जी के यहाँ पे नागपुर में है। और तीसरा जो कटरा में है, इसका टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट जो है 1200 करोड़ रुपए। ये आपकी सीट पे है? हाँ, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की सीट पे है, जब जो मेंबर पार्लियामेंट यहाँ थे। आज जुगल किशोर जी की सीट पे है। ये आने वाले वक्त में ये IMS के, मैं आपके माध्यम से कटरा वालों को बताना भी चाहता हूँ कि उसका टेंडर हो चुका है। टेंडर क्वालिफाई होने के बाद ये आज 1 हफ्ता हो गया, उसका पहला टेंडर 460 करोड़ रुपए का मतलब कि खुल गया है। और एक उसमें बात है कि कैबिनेट की तरफ से पोजीशन की बात वो होनी और उसका काम लग जाएगा। आने वाले वक्त में इंटरमॉडल स्टेशन पे ऐसी ही प्रदर्शनी जैसे लगी है स्टॉलों की, वहाँ पे व्यवस्था रहे। प्रसाद स्कीम की टूरिज्म की तरफ से जो यहाँ पे एक बनने वाली जहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, उसमें जगह रहे। और आने वाले वक्त में ये जो मैं कह रहा हूँ आपको कि ये IMS जो बन रहा है, ये एक बंदरगाह किस्म की बन रही है, जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान को नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ से मार्केटिंग का एक द्वार खुलेगा कटरा से। और आने वाले वक्त में एक जो और बड़ी बात यहाँ कटरा पे हुई है, वो इस बात के लिए है कि कन्या से कश्मीर तक रेल, और रेल का मतलब कि 3 रेलें वहाँ पे जो जा रही हैं। और आपने सुना भी होगा कि 3 रेलें वो कटरा आएंगी और कटरा से बाद में वहाँ जाएंगी। मैं अपने इस बात में आपके माध्यम से कटरा वालों को, बाकी लोगों को शंका थोड़ी सी भी दूर करना चाहता हूँ कि वो वेदर के हिसाब से वो रीडिज़ाइन की हुई है ट्रेनें। वो स्विट्ज़रलैंड को मापदंडों पे वो ट्रेनें हैं। वो डायरेक्ट ट्रेन जो श्रीनगर से आएगी वो जा नहीं सकती। जो यहाँ पे यात्री उतरेंगे 3 ट्रेनों को, वो उसके बाद कश्मीर की तरफ जाएंगे। और आने वाले वक्त में कटरा में यात्री का स्टे बढ़ेगा। आने वाले वक्त में IMS बनने के बाद स्टे बढ़ेगा। जो लोग यात्रा नहीं कर सकते थे, बूढ़े घर से नहीं आ सकते थे, जब वो गाड़ी में दिल्ली से बैठेंगे तो वो आएंगे कटरा। आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट कटरा में जो होने वाली है, उसके माध्यम से ये डेवलपमेंट भी, जो तरंग मेला यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगा है, सारी स्टेट्स के मेरे लोग यहाँ पे आए हैं, इनको बूस्ट मिले। और खास तौर पे JNK स्टेट के जो मतलब कि मेरे वेंडर हैं यहाँ पे, जहाँ
काम करने वाले हैं। और ख़ास तौर पे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज डिस्ट्रिक्ट रियासी की टीम की नाबार्ड को। आपको मुझे तो हैरानी हो गई जब इन्होंने मुझे ब्रीफ किया, मुझे इनविटेशन देने आए तो मुझे ब्रीफ किया इन्होंने। मैंने बहुत से सवाल मैं यही पूछना चाहता हूँ क्योंकि जब इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही है, खासकर अगर मैं अर्बनाइजेशन की बात करूँ, तो कितना बड़ा रोल रहता है ऐसी एग्जीबिशंस का कि जो किसान जद्दोजहद करते हैं कि उनका प्रोडक्ट नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स में बिके। और क्या आपकी तरफ से कोशिश रहेगी, एक तो ऑन स्पॉट इनकी सेल काउंटर्स खुलने चाहिए, दूसरा इनको ई कॉमर्स का भी फ़ायदा मिलना चाहिए जो इनको नहीं मिल पा रहा है उस लेवल पे। और अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करें, जो आज प्रोडक्ट यहाँ 500 रुपये का बिकता होगा, अगर इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो वही प्रोडक्ट इनका $100 का $150 का हो जाता है। लेकिन ऐसा जो एक प्लेटफॉर्म है इनको नहीं मिल पा रहा है। आपकी तरफ से क्या कोशिश रहेगी ऐसे किसानों के लिए, और नाबार्ड के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना बड़ा ये रोल प्ले कर रहे हैं? मैं तो पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ नाबार्ड को कि जिस किस्म की उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रियासी में खास तौर पे काम किया है। कितनी उन्होंने ट्रेनिंग के काम किए, हज़ारों में लोगों को ट्रेन किया है इन्होंने। और ट्रेनिंग का मतलब यह है कि आप काम कर पाएँ। काम करने के बाद मतलब फिर अपने आप प्रोडक्ट को बेच सके, बेच के बाद आपको उचित मार्केट मिले। मार्केट कर देने का काम स्टेट सरकार का है, नाबार्ड का है, सेंट्रल सरकार का है, मेरा है। मेरे होने के बावजूद मैं कहूँ अगर तो मेरे मेंबर पार्लियामेंट का है। हम हर जगह पे, हर क्वार्टर पे इस किस्म का साधन जरूर करेंगे कि इनकी मार्केट फलीभूत हो और इनका सामान बिके। बलदेव जी, लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा। जहाँ नाबार्ड की बात कर रहे हैं, वहीं कई ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स हैं मार्केट में, ऐसे प्राइवेट बैंक्स हैं जिनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक सेक्टर उनको भी देना चाहिए कि आप इस गांव को या इस जगह को या इन फार्मर्स को आप आगे लेकर जाएं। लेकिन नाबार्ड जैसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ही आती हैं और प्राइवेट प्लेयर्स चुप रहते हैं। ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? ऐसा नहीं है। नाबार्ड डिफरेंट किस्म के बैंकिंग के माध्यम से कुछ तो खुद भी करता है, खुद रिकमेंड भी करता है बैंक्स को, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो लिबरल पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो है कि आपको बेनिफिट्स मिल सके। और कहीं कहीं किसी जगह पे कोताही है तो मेरा आपके माध्यम से इन सबको मैसेज भी है कि वो ज़रूर संपर्क करें, नाबार्ड के ऑफिसर से भी करें, मेरे से भी करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई दिक्कत ना आए। कटरा हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि इज़ इमर्जिंग एज ए प्लेस वेयर पूरे इंडिया के लोग आते हैं और अपने प्रोडक्ट्स एग्जिबिट करते हैं, चाहे वो फिल्म मेकिंग को लेकर हो, चाहे वो ऐसे प्रोडक्ट्स हों जो हैंड क्राफ्टेड हैं, या फिर जो किसानों के प्रोडक्ट्स हैं जो शायद हमें देखने को नहीं मिलते थे। आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेगा आने वाले दिनों में कटरा में, और ऐसी एग्जीबिशंस किस प्रकार की रहें? सिर्फ नेशनल तक सीमित रहें कि इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर एग्जिबिट होने चाहिए? मेरा तो फोकस रहेगा कि जो हम लोकल बार वोकल की बात करते हैं, मैं इनको प्रमोट कर पाऊँ। खास तौर पे डिस्ट्रिक्ट रियासी और स्टेट की बात करूँ, बाकी जो बातें हैं उनके साथ जुड़ती हैं ये सारी स्टेट्स की, मगर उसके लिए सबसे बड़ी बात है मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बढ़ चढ़ के करूँ। मेरी सरकार क्या कर सकती है वो बढ़ चढ़ के मैं उनसे करवाऊँ। और पूरा प्रयत्न रहेगा कि आने वाले वक्त में माता वैष्णो देवी की धर्म नगरी में, कटरा में, जो एक लगता है कि यहाँ पे बड़ा एक उम्मीद है लोगों को, उस उम्मीद पे डिपार्टमेंट्स भी और मैं भी खरा उतरूँ। कि ऐसी एग्जीबिशंस होती हैं और किसानों को और जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनकी तारीफ़ तो होती है, लेकिन आपने जैसे खुद कहा कि रेलवे में काउंटर मिलना था लेकिन वो नहीं मिला। ऐसे ही हमारा हेलीपैड है श्राइन बोर्ड का, वहाँ पे इनके काउंटर्स होने चाहिए, रेलवे में होने चाहिए, अब IMS की आप बात कर रहे हैं वहाँ होने चाहिए, टूरिज़्म की बिल्डिंग में होने चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट के ही एफर्ट्स को आखिर गवर्नमेंट के ही जो डिपार्टमेंट्स हैं वो पीछे क्यों धकेलते हैं, आगे क्यों नहीं कर पाते? मैं पहले तो आपको ये करूँ कि प्रोजेक्टिंग अगर प्रॉपर तरीके से, चाहे वो डिपार्टमेंट्स की तरफ से हो, चाहे वो MLA की तरफ से हो, हम अगर प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं वो दूरी रहेगी। मैं समझता हूँ जिस किस्म की टीम आज की डेट में मैं स्टेट की और ख़ासतौर पर डिस्ट्रिक्ट रियासी की, नाबार्ड की देख रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रॉपर तरीके से, मुझे मैं कह सकता हूँ कि मुझे गाइड भी करेंगे और मेरा यहाँ पर उपयोग होने की ज़रूरत होगी। चाहे वो सेंट्रल सरकार में हो, चाहे वो स्टेट सरकार में हो, चाहे वो एज ए MLA हो, मैं बिल्कुल इनसे कंधे से कंधा मिला के हमारे फार्मर्स की आय बढ़ सके, इनकी मार्केटिंग हो सके, इनको जगह अवेलेबल हो सके, उसकी पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर विकास मित्तल मौजूद हैं जो नाबार्ड के हेड ऑफ स्टेट हैं, इनसे भी बात करते हैं। मित्तल साहब, कैसा लग रहा है आज आपको? मुझे लग रहा है ये इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ एग्जीबिशन इन कटरा। यहाँ उससे पहले भी हो चुकी है, जम्मू में हुआ है, लेकिन कटरा में पहली बार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लियर कि आई एम नॉट हेड ऑफ स्टेट, आई एम सेकंड इन कमांड। CGM सर हमारे आ नहीं पाए हैं। और जो
आपने 3-4 चीज़ें जो बातें की, एमएलए साहब ने, शर्मा जी ने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई की, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगा। एक तो आपने जो चीज़ उठाई रिपीट ऑर्डर्स की, मार्केटिंग की, कि इन लोगों को बाहर भी प्रोडक्ट बेचने का क्या है। तो उसके लिए आपने देखा हो तो जितरंग मेला में हमने 2 पार्टनर साथ में जोड़े हैं, एसएफए स्मॉल फार्मर एग्री कंसोर्टियम एंड ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इसीलिए है कि इनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फार्मर्स को भी मिले ताकि इनके प्रोडक्ट्स बाहर भी बिक सकें और रिपीट ऑर्डर्स मिल सकें। दूसरी चीज़ जो आप बोल रहे थे कि 2 स्कीमें मैं गवर्नमेंट की कि ट्रेनिंग का और इनको जो मार्केटिंग आउटलेट्स की जो बात कर रहे थे, उसके लिए गवर्नमेंट का NRLM बोल के नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है। तो स्टेट का हमारा जो मिशन है वो बहुत काम कर रहा है, नाबार्ड के साथ MOU भी हुए, वो लोग ट्रेनिंग्स भी दिलवा रहे हैं मिलके, और उनको इवन सेल्स के लिए और रिपीट ऑर्डर्स के लिए सब चीज़ों का हेल्प मिल रहा है बिजनेस सेटअप करने के लिए। थर्ड चीज़ जो बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट एक चल रहा है, मिशन युवा, जिसमें जो हमारी यूथ है उनको हम एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर की तरफ डेवलप कर रहे हैं कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जाए, वो बिजनेस में आएँ, वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो ये 3 चीज़ें, और उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो आपने बोला था कि प्राइवेट प्लेयर या प्राइवेट बैंक या बैंकिंग सपोर्ट नहीं मिल रही, तो युवा में वो एंगल भी जोड़ा गया है कि उन लोगों को जो ट्रेनिंग लेंगे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, उनको लोन्स भी ईजिली मिल पाएँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाबार्ड और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जहां पर सिर्फ किसान ही नहीं, देश का युवा भी आगे आकर अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप कर सकता है और यहां पर स्टार्टअप शुरू कर सकता है, और जो बेरोज़गारी से हम गुजर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं कम कर सकता है, और कम करने में नाबार्ड का और सरकार का एक बड़ा रोल यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रियासी में, जम्मू कश्मीर में साफ नज़र आ रहा है।